तो दोस्तों डिप्लोमा के थर्ड लेक्चर में लॉगरिथम के थर्ड लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शानदार तरीके से ये लेक्चर्स भी हम कवर करेंगे। पर सबसे पहले बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा के एमएसबीटी के स्टूडेंट हो तो नीचे एमएसबीटी के ग्रुप में जुड़ जाओ, जहां पे मैं टास्क देना भी आज से स्टार्ट कर दिया हूं। और अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए फर्स्ट ईयर डिप्लोमा वाला जो ग्रुप है उससे आपको जुड़ जाना चाहिए। और मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर पे अगर आप अलग बोर्ड के स्टूडेंट हो और आप अपना सिलेबस वाइज आप अपना कोर्स चाहते हो या अपना लेक्चर्स चाहते हो तो आपको इस नंबर पे हमें क्या करना है दोस्तों, मैसेज करना है अपना सिलेबस। वो भी मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो नंबर है हमारा, अब इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का हमारा ये नंबर हो गया। ये देखो 66083333 ये नोट डाउन करके मोबाइल में सेव कर लो दोस्तों। सभी लोग, चाहे आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 607066083334 इसको आप याद से सभी लोग ये कर लो। अब चलो भाई लेक्चर स्टार्ट करते हैं। याद से आपको पूरा का पूरा हमारे इस पार्ट को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, एक्सप्रेस, प्लीज ध्यान देना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following as a single logarithm into their simplest form भी ऐसे भी लिख सकते हो। हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है सिंगल लॉगरिथम में, मतलब बहुत सारे लॉग दिए रहेंगे, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा, मेरा लेक्चर हमेशा से ये खासियत रहा है कि मैं हमेशा बेसिक चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देता हूं। तो फिर से मैं आपको बेसिक समझा दूं कि तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इवन इसका आज का दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके पेपर में वो 100% पूछा जाता है अगर आपके टीचर ने पढ़ा है, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसी वाइज आता है, बट फाइनल बोर्ड में तो वो क्वेश्चन दिखेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ये लॉग है, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो लॉग का भी अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो लॉग किस में आएंगे, एडिशन फॉर्म में आएंगे। और ये लॉगरिथम का तीसरा लेक्चर है दोस्तों, इसके पहले 2 लेक्चर्स हो गए। अगर आप चाहते हो फटाफट अपने लेक्चर्स को कवर करना तो प्रीवियस प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर और अच्छे से चाहते हो तो प्रदीप एकेडमी एप्लीकेशन पर कोर्सेज बना के रखा हूं। कोर्सेज में आपको बेनिफिट ये है कि वहां पे जितने सम्स मैं सॉल्व कराऊंगा उसके बाहर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो ये यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद थोड़ा सा आपको अपनी ओर से मेहनत करना होगा। यस, ब्लर हुआ था, सही हो गया। अब जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन है, प्लस में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग, यहाँ पे दोस्तों 5x मल्टीप्लाई बाय 3x। अब 5x मल्टीप्लाई बाय 3x है, मल्टीप्लीकेशन है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 5x प्लस लॉग ऑफ 3x हो गया। अब देन दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आता है, अगर समझो लॉग यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे देखो लॉग है और यहाँ पे डिवाइड में लॉग m बाय n है। कभी भी अगर डिवाइड में लॉग है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो माइनस में आएगा, लॉग m माइनस ऑफ लॉग n। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो देखो, मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, ये देखो यहाँ पे लॉग, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है, तो इसको आप लिखोगे कैसे, या तो समझो यहाँ पे 3y ले रहा हूं, 3y है, तो इसको आप लिखोगे कैसे, लॉग 5x माइनस लॉग 3y हो गया। अब इसके बाद तीसरा पार्ट भी आता है दोस्तों, प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट भी। मेरे लेक्चर्स को लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक से सब चीजें बताता हूं दोस्तों। अब यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है, अभी आप भले नहीं लेक्चर देख रहे हो, बाद में देखोगे दोस्तों, जैसे पेपर पास आएगा ना, देखना चालू कर दोगे। देखो लॉग m रेज टू n है, मैं इसको हमेशा कैप रूल बोलता हूं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये n आगे आ जाएगा और लॉग m ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। बट दोस्तों एक और चीज, इसका उल्टा प्रॉपर्टी भी अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे n है, यहाँ पे log m है, तो हम ऐसे भी कभी कभी अप्लाई करते हैं। ये जो n है इसको हम यहाँ पावर पे लिखते हैं, ऐसे भी हम अप्लाई करते हैं। ऐसे कब अप्लाई करेंगे, जब हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे, पहले ये बता रहा हूँ, जैसे अगर समझो यहाँ पे 20 समझो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे दोस्तों ऐसे लिखा है 8 का क्यूब, तो ये आंसर कितना आएगा, 2 क्यूब रूट, सॉरी 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, 2। अगर सपोज दोस्तों ये ऐसा आया 8 और ऊपर 1/3 लिखा रहा है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसका भी आंसर 2 ही आता है।
ये ध्यान रखना हमेशा। 1/3 मतलब क्यूब रूट निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो 27 का क्यूब रूट क्या आएगा दोस्तों, किसका क्यूब है 27, 3 का है सर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 ऊपर क्या आएगा दोस्तों 1/3, इसका भी आंसर 3 आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर समझो कभी ऐसा है, जैसे यहाँ देखो 1/3 है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 27 है और हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये ऐसा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जो आगे उसको रेस टू में ले लो। मतलब इसको अपन ऐसे लिखेंगे लॉग 27, ये रेस टू में आ गया 1/3। फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर आप बाद में इसको ऐसे लिख सकते हो 27, देखो 27 रेस टू 1/3 मतलब क्या होगा 3, तो इसको आप लॉग ऑफ 3 लिख सकते हो। ये सब बेसिक है, मैं चाहता हूं तो सब में भी बता देता, पर मैं आपको स्किल सिखा दिया हूं, अब आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। बहुत सारी चीजें लगातार, अभी भी लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे पढ़ा रहा हूं, गर्मी आप देख सकते हो, पर मेरा एम है कि मुझे मेरे डिप्लोमा वाले प्यारे स्टूडेंट को लेक्चर देना है, इसलिए आप भी अच्छे से दिल से प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं log 5, देखो क्वेश्चन है log 5 प्लस log 3, और बेसिक साइंस के भी आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए, माइनस ऑफ log 2। चलो log 5 प्लस log 3 माइनस ऑफ log 2 कैसे सॉल्व होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस पूरे को सॉल्व करके सिंगल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी है ना, ये देखो ये वाले पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लॉग प्लस में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे लॉग प्लस में ऐसे, मतलब आपको उल्टा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, मतलब प्लस में उल्टा, मतलब ये दिया है आपको ये लिखना है। तो आपको अगर लॉग प्लस में है तो लॉग किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का ऐसा हेडिंग लिखना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, तो इसलिए मैं हर चीजें बेसिक से और कैसे पेपर में लिखना है वो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, अब यहाँ पे m मतलब कितना आएगा दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय n मतलब क्या आएगा दोस्तों 3 माइनस log 2, ये ऐसे ही रहने दो। देखो ना प्लस में था मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब देखो ये log हो गया, ये 15 हो गया, 5 3 सा 15 log 2। अब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों, पीछे देखो ना, log अगर माइनस में है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो ना ये बहुत सारे log है, सिंगल log हो गया, तो मतलब यहां से यहां जाना होगा। माइनस में तो हम डिवाइड में लेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से अप्लाई करेंगे दोस्तों। देखो log माइनस में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे log m माइनस log n हम किस में लेंगे दोस्तों, डिवाइड में। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, ये देखो दोस्तों ये log है, डिवाइड में ले लो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा दोस्तों 15, डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों। फाइनली इसका आंसर हमारा क्या है दोस्तों, log ऑफ 15 डिवाइड बाय 2 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। डिवाइड 7.5 मत लिखना, यस हो गया। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे देखो ये भी मस्त सम है, यहां पे 9 है, यहां पे क्या है दोस्तों 1/3 और यहाँ पे 27 log 27 है, log ऑफ 27 है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता। हमें इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सिंगल लॉग में। ट्राई करो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगल लॉग में, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, बीच बीच में ब्लर हो रहा है, सही कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो ये log है, ये 9 है। चलो मैं प्रॉपर्टी पहले लिखता हूं, मैंने आपको देखो पीछे बताया था, ये देखो यहाँ पे अगर ऐसे n अगर कोई आगे आता है तो वो पावर में चले जाता है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे log m है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log m, ये n पावर में आ जाएगा। तो फाइनली 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 ठीक है। अब ये होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये log है, ये 9 है और ये 1/2 पावर में आएगा, 1/2 पावर में। log है 27 है 1/3 पावर में।
अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था ये इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2 पे अगर लिखा है तो इसका मतलब दोस्तों रूट होता है, पर वही अगर 1/3 लिखा है मतलब क्यूब रूट होता है। तो बताओ √9 का आंसर कितना आता है 3, इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, यस ये रूट है ना दोस्तों, रूट का आंसर 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पर ये किसका क्यूब है सर, ये भी 3 का क्यूब है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। तो यहाँ पे 1/2 रखा है, तो मतलब हमें बस क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है दोस्तों, इस पूरे का वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, ये 3। सर ये पूरे का मतलब क्या है सर, ये पूरे का मतलब ये, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों log of 3। अब आपको चाहिए log 3 दोनों को प्लस भी कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं 1 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 log 3। और अगर चाहिए तो इसको और चेंज कर सकते हो, देखो मैंने बोला आगे जो नंबर है, देखो आगे जो नंबर है पावर पे चले जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा log 3, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है दोस्तों, log 9 हमारा प्रॉपर तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट आगे की ओर, और आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके पेपर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो log x प्लस 6, और यहां पे क्या है दोस्तों 3, और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे क्या है दोस्तों 2, और यहां पे क्या लिखा है दोस्तों फाइंड x। हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों x। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पेपर का। क्या करेंगे दोस्तों, मैंने लेक्चर नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 हो गया। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर आप आते हो ना डिप्लोमा सेक्शन, ये अपना प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके रख लो। देखो ये देखो डिप्लोमा का ये लेक्चर्स भी आ गया है, बेसिक साइंस का। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो लेक्चर नंबर 2 3 दिन पहले आया है, और लेक्चर नंबर 1 भी आया दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 कहाँ पे, ये देखो ये लेक्चर नंबर 1 है, तो लगातार आ रहा है। अगर आपको, आप देखो इसको 12,000 से ज्यादा लोग देख लिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको फटाफट आप देखते जाओ, अच्छे से कवर करते जाओ, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट लिखो, हमें पता चलेगा कि हाँ सच में आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जहाँ पे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोर्सेज, सेकेंड ईयर वैसे तो आप सेकेंड ईयर में भी टाइम है, तो अभी फर्स्ट ईयर के तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो तो नीचे जो मैंने आपको नंबर्स दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो हमें, ये नंबर पे अपना सिलेबस भेजो, आपका भी कोर्स हम बना के आपको दे देंगे। चलो, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से देखो रिवीजन करा रहा हूँ। लॉग है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, और दोस्तों समझो यहाँ पे आइसक्रीम है। मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसा कभी भी अगर कोई भी पार्ट आया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसको वहां भेज दो, जैसे ये वहां जाएगा तो ये पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे बस जो नंबर है वो बचेगा, लॉग गायब हो गया। तो ये लॉगरिथमिक से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वैसे आपको कभी भी अगर x फाइंड आउट करना है तो इसी तरह से आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। कैसे, बस यहाँ पे आपको देखो लिखना होगा बाय डेफिनेशन, ये लिखना होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वहां चले जाएगा, ये वहां गया तो ये पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों x प्लस 6, देन x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, देन x विच इज इक्वल टू 9 माइनस 6, वहां पे क्या माइनस, देन x इक्वल टू 3। एक झटके में आंसर आ गया दोस्तों, मतलब यहां से वहां मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको इसका आंसर बताना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो लॉग x और यहां पे 2। चलो बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो फाइ को वहां भेजूंगा, जमीन से जुड़ा आदमी है, ये पावर में आएगा, और यहां से क्या बचेगा x, लॉग तो गायब हो जाएगा, फाइ तो चलेगा, लॉग तो आएगा नहीं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, देन x विच इज इक्वल टू फाइ का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 25। सीधी बात, नो बकवास, और अपना आंसर आ गया। और ये आने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ लॉग 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 एक्स स्क्वायर, और मैं ग्रुप में टास्क भी देने वाला हूं, तो सभी ग्रुप्स में जुड़ जाना। -5x + 11 विच इज इक्वल टू 1,
और यहां पे क्या है दोस्तों 5। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये सॉल्व कर लिया तो सब हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हो गया तो सब। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, अब यहां पे अगर हम देखें तो दोस्तों देखो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कौन है 5, उस साइड जाएगा, रेस टू में क्या आएगा 1, यहां से क्या बचेगा दोस्तों लॉग के अलावा जो बचा है क्या है सर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 11, 5 रेस टू 5 होता है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 प्लस 11 माइनस 5 कितना होगा 6 विच इज इक्वल टू 0। अब ये आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इसको मैन्युअली डायरेक्ट भी आपको सॉल्व करा सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा है और इक्वल टू 0, यहाँ पे दोस्तों देखो x है तो यहाँ पे x, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप ये मेथड डायरेक्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे नंबर क्या है 6 है, 6x स्क्वायर, साइन क्या है सर प्लस है, यहाँ पहला साइन क्या है सर माइनस, माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस, याद रखना बहुत लोग गलती से प्लस लिखते हैं, दूसरा साइन लिखते टाइम दोनों को रीड करो माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और उसी का प्लस करके 5 आना चाहिए, ऐसा नंबर सर बोलोगे सर 6 1 जा 6 पर प्लस करो 7 हो जा रहा है सर 3 2 जा, पहला साइन क्या माइनस, माइनस प्लस माइनस तो क्या आएगा सर 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 2 जा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 और यहाँ पे प्लस लिखा है प्लस तो प्लस करोगे तो 5, तो हमें पहला आंसर क्या मिला दोस्तों देखो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब बहुत सारे लोग लिखेंगे बोथ द वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों आंसर में से एक आंसर अपना सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक। तो यहाँ पे देखो और ये आपको पेपर में लिखना है, इसका भी मार्क्स रहेगा। कभी भी ऐसा x वाला सम जब आता है लॉग वाला तो आपको दो दो आंसर आया तो उसमें को चेक कर लो, अगर सिंगल आंसर है तो नहीं चेक करोगे चलेगा, दो आया तो चेक करो। अब देखो मैं चेक लिख रहा हूँ, लेट्स चेक। अब हम चेक करेंगे तो पहले मैं 5 को चेक कर 3 को चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3। बस आपको चेक कैसे करना पता है, इसके अंदर ये वैल्यूज रखना है इसके अंदर, और इस पूरे को सॉल्व करके अगर आपका आंसर 1 आ रहा है मतलब राइट है। अगर कभी भी लॉग के अंदर पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, जैसे लॉग यहाँ पे -3 आ गया या -5 आ गया, तो हमेशा माइनस लॉग ऑफ माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्ट लिखोगे लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये ध्यान रखना। चलो सर यहाँ पे क्या सर लॉग है, सर यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, सर -2 इंटू 3, सर प्लस 11 और सर यहाँ पे बेस में 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा सर लॉग। अब देखो दोस्तों ये आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 का स्क्वायर 9 और अगर मैं 11 को प्लस करूँ तो कितना आएगा दोस्तों 20, और अगर मैं यहाँ पे 5 3 जा 15 तो 20 माइनस 15 आंसर इज 5, यहाँ पे 5। अगर ये दोनों सेम होता है तो फर्स्ट लेक्चर में समझाया था आपका आंसर 1 आता है, मतलब 1 आया मतलब ये परफेक्ट है, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी मिला। अब यहाँ पे हम दूसरा चेक करेंगे x विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, दूसरा आंसर 2। अब मैं 2 पे चेक करूंगा, देखो 2। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5। चलो जहां जहां पे x है 2 रखो, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 11। चलो देखते हैं 1 आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर 1 नेगेटिव नंबर आया तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 11 कितना होगा दोस्तों 15 और 5 2 जा 10, 15 माइनस 10 5, तो यहाँ पे क्या है लॉग 5 और ये तो बेस में 5। ये दोनों कभी भी सेम होंगे तो आंसर 1 आता है। अगर दोनों के आंसर सेम आया मतलब 1 मतलब LHS विच इज इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं LHS और विच इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, यहाँ पे भी लिख दो। और देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे बोथ द वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हो गया। मस्त तरीके से आपने डन कर दिया। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है मेरे प्यारे दोस्त, अभी ऐसे ही धीरे 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 हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और जो लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ आप, क्योंकि डिप्लोमा में परसेंट स्कोर करना बहुत मायने रखेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के जॉब करोगे, आगे चल के डिग्री करोगे, तो अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। चलो बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और याद से हमें आप सब्सक्राइब कर देना और भूलना नहीं है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। देखो आज ही टास्क मैं देने जा रहा हूँ। चलो